चुनाव के दंगल को लेकर के लगातार मतदान चल रहा है। लोग वोट डाल रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर सभी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के मतदाताओं का रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक के जो मतदान प्रतिशत को वो कैसे देख पा रहे हैं, मतदाताओं के रुझान को कैसे देख पा रहे हैं और जहां पर सीधी टक्कर है वहां पॉलिटिकल पार्टियां इसे कैसे देख रही हैं। चेतन राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, और साथ ही साथ प्रियदर्शी भटनागर भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। तो स्वागत है प्रियदर्शी जी, आप टीवी स्क्रीन पर हैं। कैसे देख पा रहे हैं अब तक का जो मतदान प्रतिशत है? हालांकि इन 7 सीटों में से कई जगह मुश्किल है कांग्रेस के लिए। है उससे हमें पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अभी तक का जो मतदान हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष का रहा है। और हमारा जो परफॉर्मेंस था कि हम पहले 4 सीटों पर थे, हम उससे बढ़त करेंगे। और निश्चित ही इस बार के उपचुनावों के अंदर, जैसे कि हमेशा से उपचुनावों का इतिहास रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहता है और कांग्रेस पार्टी हमेशा विजयी रही है, तो हमें उम्मीद है कि हम 4 से ज्यादा सीटें गेन करेंगे। क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो उपचुनाव है वो 11 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हो रहा है। और परफॉर्मेंस के मामले में राजस्थान की सरकार सर्कस बन के रह गई है और अजमेर जयपुर से दिल्ली अप डाउन में ही रह गई है। आज आप देख लीजिए, राजस्थान के बहुत सारे इलाके हैं जिसमें अजमेर है, जयपुर है, बूंदी है, बीकानेर है, मतलब वहां पे आंदोलन लगातार होते रहे सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने जो आम जनता की मूलभूत जो जरूरतें हैं उसके प्रति बेरुखी का रवैया अपनाया है और इलेक्शन मोड में है। आज आप देख लीजिए, 11 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा रखा है। पहले ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेपर लीक के अंदर मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने अपनी सरकार पर अविश्वास करते हुए एसओजी को लिस्ट दी कि मैं बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करूंगा। लेकिन आज अब हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मिलीभगती है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन धारण कर रही हुई है। आज आप देख लीजिए, पानी बिजली का क्या हाल है, कटौती हो रही है। जनता के जो मुद्दे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग रही और उसकी कथनी करनी में भिन्नता थी, जिसी आधार पर जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ और उसने ये तय किया है कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसके काम बेहतर थे। कांग्रेस सरकार। अच्छा प्रियदर्शी जी, आपने 4 सीटों की बात की है, 3 कौन सी सीटें जहां पर लूज कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको यह फरमाया कि हमारे पास पहले 4 सीटें थी। निश्चित ही हम इस बार 4 से ज्यादा सीटें गेन करेंगे और हमारा प्रयास यह है कि हम 7 की 7 जीतें, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगा। नहीं, आपने 4 की बात की, 3 ऐसी कौन सी सीटें मैं जानना चाह रहा था जहां पर आपको लगता है कि थोड़ी कांग्रेस पार्टी कमजोर स्थिति में है? देखिए, कमजोर स्थिति की कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल श्योर भी ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा और हमने 7 सीटों पर विजय पाने के लिए प्रयास किए हैं। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल में हमारे भटनागर साहब, मैं आता हूं आपके पास में। हमारे साथ में चेतन राजपुरोहित जी भी जुड़ रहे हैं, चर्चा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। चेतन राजपुरोहित जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 18 राजस्थान पर। और अब तक के जो मतदान का प्रतिशत है, मतदाताओं का रुझान है 7 सीटों को लेकर के, आप कैसे देख पा रहे हैं? राजपुरोहित साहब, कांग्रेस तो कह रही है कि हम 4 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और बीजेपी की जो नाकामियां हैं, जो बीजेपी की सरकार काम नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से जो जनता है वो बीजेपी के खिलाफ वोट करे, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कहना है। चेतन जी, देखिए, 7 में से 2 सीटें तो ऐसी है जहां कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है। मैं नाम बता देता हूं। हाँ। क्यूसर और 84, जहां कांग्रेस इस बात के लिए लड़ रही है कि तीसरे से दूसरे नंबर पर आने की प्रयास कर रही है। और दोनों ही जगह क्षेत्रीय पार्टियां, एक जगह आरएलपी है, एक जगह बीएपी है। ये तो कांग्रेस की मूल स्थिति है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या लेकर के मतदाता के बीच में गया है, यही तो प्रश्न है। हम लोगों ने 11 महीने में जो काम किया, हमारे संकल्प पत्र की घोषणाओं को, वादों को हमने पूरा करने का काम किया है, वो इसलिए किया है कि जनता तुलनात्मक अध्ययन करती है कि कौन सी पार्टी खोखले वादे करती है और कौन सी पार्टी अपने वादों को जमीन की धरातल पर उतारती है। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। जी।
जैसे हम लोगों ने वादा किया था पेट्रोल डीजल पे हम कम करेंगे, हमने 2% वेट कम किया। हमने पेट्रोल पे 7 रुपए 18 पैसे और डीजल पे 6 रुपए 60 पैसे तक की हमने छूट दी। गेहूं के हमने 125 रुपए बोनस देने का वादा किया था, वो हमने पूरा किया। पीएम किसान सम्मान निधि हमने कहा था 6,000 जो केंद्र सरकार देती है उसमें 2,000 राज्य सरकार अपनी तरफ से मिला करके और हम 8,000 देने का काम करेंगे, वो हमने लागू कर दिया। किसानों के खातों में डीओटी के माध्यम से ट्रांसफर होना शुरू हो गया है, ये वादा भी हमने पूरा कर दिया। हमने कहा था रोजगार, युवाओं को हम रोजगार देंगे। 10 महीने की सरकार बीती है, 28,557 लोगों का हम नियुक्ति पत्र आदेश जारी कर चुके हैं, 50,000 नौकरियों का हम लोग विज्ञापन जारी कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो हर साल हम 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। तो 1 लाख नहीं हुई ना इस कैसे साल? देंगे? पहले साल 1 लाख हो गई। मैं बता रहा हूँ ना, यही तो बता रहा हूँ। 28,253 के नियुक्ति आदेश जारी हो गया, 60,000 के विज्ञापन जारी हो गए। विज्ञापन, सरकार ने एक आदेश देखिए और इस किया। साल अगर विज्ञापन को अगर आप काउंट करेंगे तो ये कांग्रेस ये कह रही है कि आप इन आंकड़ों के मायाजाल से भरमा रहे हैं। विज्ञापन का मतलब नौकरी देना तो नहीं है, और आपने जो वादा किया था कि हम 1 लाख साल की नौकरी देंगे। जी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। हाँ, हमने क्या किया है, हमने ये कहा है कि 10 लाख नौकरी जो हम देंगे उसमें 6 लाख सार्वजनिक उपक्रम की होगी और 4 लाख सरकारी नौकरी होगी। अच्छा, उसके अंदर हमने 50,000 के विज्ञापन का मतलब हवा में विज्ञापन नहीं निकलता है, उसके लिए वैकेंट पोजीशन चाहिए। और सरकार ने एक आदेश और किया है कि आप जो वैकेंट पोजीशन देंगे वो 2025 तक की देंगे। क्यों देंगे? तो 2025 तक जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको भी आप शामिल करके भेजिए ताकि दोबारा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े। सरकार दूरगामी काम कर रही है। सरकार सामाजिक न्याय की बात करते हैं अपन। सामाजिक न्याय में हमने वृद्धावस्था पेंशन को हमने 1155 रुपए किया और 60,000 नए पेंशनर को हमने जोड़ा। हमने कहा 450 रुपए में हम गरीब आदमी को सिलेंडर देंगे। जनवरी 2024 को हमने वो स्कीम लागू कर दी, सिलेंडर देना हमने शुरू कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि जो पार्टी, जो सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, डिलीवर करके दिखाती है। जब कार्यकर्ता गांव गली ढाणी में जाकर जब मत मांगता है, समर्थन मांगता है, तो उसको समर्थन मिलता है। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास आज भी बता रहा हूं आपको मैं, कांग्रेस के लिए बताने के लिए पिछले 5 साल जब इन्होंने सरकार चलाई थी एक भी बात नहीं है। जनता इनसे प्रश्न पूछती है, जनता जब प्रश्न पूछती है इनके पास जवाब नहीं है। हम लोग क्यों दावा कर रहे हैं हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे? इसके पीछे हमारे 2 कारण है मेन। एक कारण तो है हम लोगों की मेहनत, हमारे संगठन, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा वार्ड प्रमुख, हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काम करते हैं। दूसरा, राज्य सरकार के काम और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के काम, इन दोनों कामों को लेकर हम जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता समर्थन देती है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, मेरे को अब 23 तारीख को मतगणना दिन मेरे को बुलाना, प्रियदर्शी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब मैं आता हूं उस पे कि आप कितनी सीट जीतना चाह रहे हैं। उससे पहले प्रियदर्शी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जो चेतन जी ने बातें कही हैं। देखिए मैं आपकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। आपने कहा था कि आंकड़ों का भ्रमजाल फेंक रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं इस चीज को इस बात से साबित करता हूं कि अभी राजपुरोहित जी ने, चेतन जी ने अभी बोला कि उन्होंने 1 लाख नौकरियां दी हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी ने बोला कि उन्होंने 70,000 नौकरी दी और शैलेंद्र दबाई बोल रहे हैं 40,000 नौकरियां दी हैं। और जबकि इनकी वास्तविकता यह है कि इनके भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी ने इंटरिम बजट में 70,000 नौकरियां देने को घोषणा करी थी, जो जिसमें वह असफल रहे। बाद में इन्होंने 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का वायदा किया। जबकि वास्तविकता यह है, जो तथ्यात्मक आंकड़े वो ये हैं कि राजस्थान में कुल सरकारी नौकरियां हैं 8 से 9 लाख के अंदर अंदर, जिसमें प्रतिवर्ष कुल 35,000 ही सरकारी पद रिक्त हो पाते हैं। जितने पद नहीं है उतनी नौकरियां कहां से दोगे? भारतीय जनता पार्टी की असलियत यह है कि अभी जो 7 विधानसभाओं में जो चुनाव हो रहे हैं, पद तो हैं, पद क्यों नहीं है? स्कूलों के अंदर जो टीचर्स के पद जो है वो खाली पड़े हैं, सालों से खाली पड़े हैं। जो हायर एजुकेशन में है उसमें पद खाली पड़े हैं। आप इस पर थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। खाली पद आपके समय से हैं। मैं आपकी बात जी देखिए, जो पद ऑटोमेटिकली रिक्त होते हैं जिसके ऊपर इनकी भर्ती करनी होती है, उनको वो 35,000 के करीब है। उसके अलावा आप ये कौन से पदों पर नई नियुक्तियां करेंगे, कौन से पद को पर ये इसको ज्वाइन कराना चाह रहे हैं, उसके बारे में इनका कोई डेटा है क्या? इसके अलावा मैं बात कंप्लीट कर लूं। हाँ दीजिए, जवाब दीजिए चेतन जी। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात पे आता हूं। आपने जो मुद्दा उठाया है, राज्य सरकार से कांग्रेस की हो तो एक भारतीय जनता पार्टी की हो,
एक बात तो निश्चित है, स्कूलें क्रमोन्नत होती है, नए महाविद्यालय बनते हैं, नए विश्वविद्यालय बनते हैं, नए ऑफिस बनते हैं, और उनके अंदर जो नई बजट सैंक्शन पोस्टें आती है, आपको प्रियदर्शी जी, मेरे से ज्यादा आपको पता होगा कि जब घोषणा होती है साथ में पोस्टें आती है। जैसे कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, एग्रीकल्चर जब आप कोई भी कॉलेज खोलती है सरकार, उसके साथ 28 पोस्टें साथ में आती है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल हो, चाहे वो टीचिंग हो। इस प्रकार से कोई भी संस्था जब नहीं खुलती है उनके साथ प्रावधान, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बार बार कहता हूं, नीति और नियत की बात मैं क्यों करता हूं, मैं इसलिए करता हूं नीति। हमने 90 पेपर कराए हैं पिछले 10 महीने के अंदर अधीनस्थ बोर्ड ने, 8 परीक्षाएं कराई है आरपीएससी ने, एक पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ लीक? क्योंकि जब सरकार के लोग इन्वॉल्व हो जाए पेपर माफियाओं के साथ, जब राजस्थान में 22 पेपर लीक हो गए थे, उन पर तो फैसला कर नहीं पा रहे हो आप। कांग्रेस कह रही है कि आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, कह रहे थे मगरमच्छ पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे, अभी तक कुछ 1 साल पकड़ नहीं पाए। ये कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है चेतन जी आप पर। यार आपकी सरकार में तो अभी तक पूछताछ नहीं हो पा रही है, जिनका नाम चार्जशीट में दे दिया। बोलिए चेतन जी। रुकिए, हाँ, मगरमच्छ की शुरुआत हो गई है। एक मंत्री जी जलदाय विभाग के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई है, 21 लोग अधिकारियों के खिलाफ जलदाय विभाग पेपर लीक में थोड़ी था चेतन जी। नहीं आता हूं, आपने पेपर लीक वाले मगरमच्छ बोले थे। हाँ, पेपर लीक भी है, आप सुनिए मेरी बात। हाँ, पेपर लीक में जिस प्रकार से आप स्वयं देख रहे हैं, लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही, परत दर परत खुलती है। आप एक बात मान के चलिए कि जो बड़े लोग इन्वॉल्व है वो कब आएंगे? जब पूरा का पूरा नेटवर्क जांच एजेंसियां खंगाल लेगी, उनके पास एविडेंस आ जाएंगे, उनके पास पूरा सिस्टम। और जांच एजेंसी अपने काम का खुलासा टीवी पे बैठ के या कहीं बैठ के नहीं करती है। वो तो नहीं करती है, लेकिन ये इन 5 सालों में खंगाल लोगे ना। लेकिन जांच इन 5 सालों में पूरी हो जाएगी ना। 5 साल छोड़िए आप। हमने 10 महीने में जिस प्रकार से सेंटरों से उठा करके हम लोग ला रहे हैं थानेदारों को, आप देख रहे हैं कितने गिरफ्तार हो चुके हैं। आप बताइए मेरे को, क्यों हो चुके? कांग्रेस राज में एक नहीं हुआ था। हमारा विल पावर है, हमारी नियत है। ट्रेनिंग सेंटर से किसको लेकर आए? ट्रेनिंग सेंटर में तो 50 थानेदार, बाकी तो ट्रेनिंग चल रही है ना, उस पर फैसला तो नहीं कर पा रहे हो आप। नहीं, यही तो बात है। हाँ। मैंने यही तो कहा है कि परत दर परत जो नाम सामने आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आज एक नाम सामने आए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अभी महेश जोशी का, आपने मंत्री का जिक्र किया, उनकी गिरफ्तारी होगी जलदाय विभाग वाले मंत्री जी की? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में। नहीं, उनकी गिरफ्तारी होगी क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने दीजिए। हाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर। और एक और सवाल है कि इसके ऊपर जनता वोट देगी बीजेपी को? आज वोट डाल रही है इसी बात पर। हाँ, जनता वोट क्यों देगी ये बताता हूं मैं आपको। आज युवा मतदाता कितनी संख्या में, बताइए आप। राजस्थान के अंदर युवाओं की नौकरियां किसने लूटी थी? युवाओं को नौकरियां दे कौन रहा है? नियुक्ति आदेश कौन जारी कर रहा है? और अभी हमारे मित्र ने बात की थी, आपने भी मेरे को कहा था, विज्ञापन जारी हुए हैं 10 महीने में, अभी बाकी है समय, अभी और पोस्टें और विज्ञापन जारी होंगे। तो विज्ञापन तो पिछली सरकार ने भी तो बहुत जारी किए थे चेतन जी, और वो जाकर के फिर कोर्ट में अटक जाती थी भर्तियां। अभी भी कई भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई है। अभी आपके वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स देखिए, कल भी प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम हो गया, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही क्योंकि भर्ती कोर्ट में अटक गई। प्रियदर्शी जी, मैं आ रहा हूं, मैं इस बार आ रहा हूं। आपने जो फैसला लिया इस बात पर मैं आ रहा हूं चेतन जी। प्रियदर्शी जी, आप ये बताइए कि चेतन जी कह रहे हैं कि ये जो काम है सरकार के, और वो काम हम जनता के बीच में लेकर के गए हैं, जनता क्यों नहीं वोट डालेगी आज? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 11 महीने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्कस का रोल अदा किया है, कोई काम किया ही नहीं। यही तो इस चीज का इनको हताशा है। 11 महीने में ये सिर्फ जयपुर से दिल्ली अप डाउन करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, या फिर एक काम किया है, कांग्रेसियों की, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार की योजना थी उनका नाम बदला है, उनकी पॉलिशिंग करी है। इसके अलावा इन्होंने अपना कुछ भी नहीं किया है क्रिएट। हाँ, ये बीच बीच में कोई ना कोई मुद्दा क्रिएट करने की जरूर इन्होंने आपस में लड़ाई करवा कर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा क्रिएट करने का दुस्साहस तो किया, प्रयास तो किया था। अब बात करते हैं ये युवाओं की। 7 विधानसभाओं के अंदर युवा मतदाता 50% के लगभग हैं, वो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ हैं। आज ये पेपर लीक की बात कर रहे थे, मैं इनको पेपर लीक का उदाहरण दूं जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया था। 54 ट्रेनी एसआई ऐसे हैं जिन्हों का एफआईआर में जो नामजद हैं
और उसके साथ में करीब 67 उनके साथ में डमी कैंडिडेट है जिन्होंने उनको चीटिंग में सहयोग किया था, जो जिसका तो नाम पकड़े जा रहे हैं ना FIR एक में के बाद नामजद है। उनको आज तक एक को नहीं पकड़ा इन्होंने, उन 54 को 50 तो पकड़े गए हैं ना। और वो करवाए किसने थे? वो एक कह रहे हैं बीजेपी करी, वो तो करवाए तो आपने थे। रायता आप फैलाते हो, समेटते हमें। देखिए पूरी की पूरी भर्ती परीक्षा आप प्रियदर्शी जी, ये तो ये भी कह रहे हैं कि आपको तो पेपर लीक पर बोलने का हक ही नहीं है। बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस वालों को पेपर लीक पर बोलने का हक ही नहीं है। एक महीने पहले किसने पेपर दे दिया? एक बात बताइए, एक महीने पहले पेपर भी दे दिया और मॉडल की भी दे दी। भाई सवाल तो ले लो, उत्तर भी टिप लो। ऐसी सुविधा आपके राज्य में, और अब आप कह रहे हैं कि युवा हमारे को वोट देंगे। क्यों देंगे भाई? देखिए, रामूराम राय का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर जी, जो अभी जिनका नाम ले रहे हैं, रामूराम राय का वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यकाल के अंदर लगे हुए थे, आरपीएससी मेंबर रहे थे, वो इसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा पेपर लीक के संदर्भ के अंदर कांग्रेस पार्टी की कथनी करने में कभी भिन्नता नहीं रही है। माननीय अशोक गहलोत जी ने कहा था वो एक मजबूत नकल विरोधी कानून लेके आएंगे, तो वो आज आप देख लीजिए, ये जिस कानून की दुहाई दे रहे हैं, ये कांग्रेस की परिणति है, कांग्रेस के प्रयासों की परिणति है, जिसके कारण आज ये परिणाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की इच्छा शक्ति का नमूना है। आज आप देख लीजिए, पेपर लीक के अंदर आज ये मजबूत कानून लेकर आए, और भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यकाल के अंदर 11 पेपर लीक हुए। ये हमारे कार्यकाल के अंदर तो 11 पेपर इनके कार्यकाल में लीक हुए, और उस समय ये जांच किससे कराते थे? पुलिस अधिकारी। आप वाले में कितने हुए? इनके 11 हुए थे, आप वाले में कितने हुए? तो देखिए, अरे आप वो तो बता दीजिए प्रियदर्शी जी। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, युवाओं ने गिन के रखे हैं बाकायदा। अरे सर, हाँ। मैं आपकी बात का जवाब दूं? आप वाले में कितने हुए ये तो बता दीजिए। बड़े शान से कह रहे हैं, इनके वाले में 11 हो गए, हमारे वाले में 15 हो गए। तो जो भाई आगे बढ़ना है तो योजनाओं में बढ़िए। इनके कार्यकाल पेपर लीक में इनसे क्या आगे निकलना? तो मैं बता रहा हूं ना, इनके कार्यकाल में जिन्होंने जड़ें जमाई थी ना, ये उसी का नमूना है जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, इस प्रदेश की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा। इनके कार्यकाल में जिन लोगों ने, जिन नकल माफियाओं ने जड़ें जमाई थी, उसी के कारण आज हमारे को घेरा जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये उनके जन्मदाता हैं। ये इस अव्यवस्था के जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी है, और आज भी सरकार इनकी है। ये अपनी कथनी करने की चेतन जी साबित कर देना। हाँ, पैसे नहीं मांगती इनके मंत्री से, तो ये कहते हैं कि मैं कोई बालाजी हूं। उन्होंने कह दिया कि अभी चेतन जी कह रहे थे कि देखिए, जो इनकी सरकार में घोटाले हुए, एक मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ये जितने कह रहे हैं ना, मगरमच्छ हम सबको पकड़ लेंगे। अब तो सरकार इनकी है ना, अब तो इनकी सरकार है, यही तो कह रहे हैं, कहते हैं। हाँ, हम इनको अच्छा चेतन जी, कार्रवाई करके तो दिखाइए जी। चेतन जी, चुनौती है आपको, और अगर आपने एक साल में ये नहीं कर पाए तो जनता क्यों आपके पक्ष में आए? बदलाव तो इसीलिए किया था ना। हमारे मित्र प्रियदर्शी जी ने बहुत अच्छी बात उठाई है जी। ये एक चीज भूल गए, डमी कैंडिडेट है और साथ में फर्जी डिग्रीधारी भी है। जिस यूनिवर्सिटी पे सरकारी पकड़िए तो सही। पकड़ने के बीच में नहीं बोलता पूरे, आपको बात है बात नहीं है। एक बात बताता हूँ। हाँ। जिस यूनिवर्सिटी में छापा पड़ा और 28 कर्मचारी गिरफ्तार हुए, किसके राज में? हमारे राज में हमने किया है। क्यों किया है? हमारा विल पावर हम करना, युवाओं को राज देना चाहते हैं। युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय में बदलना चाहते हैं, हम न्याय देना चाहते हैं। अभी आप दोनों जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं ना चेतन जी और लेकिन प्रियदर्शी जी, सुनो, एक सेकंड हाँ, पूरा कर लो। मैं एक सेकंड, हाँ। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, हम लोग काम लेके जाते हैं जी। हम लोग झूठ के वादे नहीं है, खटाखट फटाफट झटाझट 1 से 10 गिनूंगा, किसानों के कर्जे माफ, किसान 22,000 किसानों की जमीन कुर्क होगी। और अभी प्रियदर्शी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, हाँ। सर्कस तो तब चला था जब मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री जी को कहा था निकम्मा गद्दार। ये किसने कहा था? आपके ही डिप्टी सीएम को सीएम साहब, और आपके ही सीएम के सामने शिक्षा मंत्री जी, तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष, शिक्षकों को मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि आपको क्या तबादले में पैसे देने पड़ते हैं? शिक्षक सारे खड़े होकर कहते हैं हाँ देने पड़ते हैं। ये राजस्थान की धरती पे घटना घटित हुई है। सर्कस आप लोगों ने चलाया था, आपने अपने विधायकों पे राजद्रोह का केस दर्ज किया, आपने अपनी सरकार को होटलों से चलाया था। ये सर्कस आपके समय में हुआ था। उस सर्कस के कारण ही राजस्थान की जनता ने राजस्थान की सत्ता से आपको बाहर कर दिया और अब आपके घर भेज दिया वापस आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ
वो तो ठीक है चेतन जी, लेकिन खींवसर में हनुमान बेनीवाल कहते हैं जी दोनों ये मिले हुए हैं, इंटरनल इनमें गठजोड़ कर रखा है बीजेपी कांग्रेस ने, इसीलिए मुस्कुराते हैं, एक दूसरे का राज परिवर्तित कर देते हैं और फिर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और खींवसर की जनता तो आज वोटिंग में वो कहने दावा कर रहे हैं कि यही देख के वोट कर रही है। हनुमान बेनीवाल जी ने पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मदद से विधायक बने, पहले लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी की मदद से बने, दूसरा लोकसभा चुनाव कांग्रेस की मदद से बने। हनुमान बेनीवाल अपने बलबूते पे लोकसभा का चुनाव लड़के दिखाए ना वहां। तो फिर खींवसर में आप जीत रहे हैं क्या? फिर खींवसर में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। जीत नहीं रहे, हमने लक्ष्य जीत का रखा है, लेकिन हमने साथ में ये लक्ष्य रखा है वो ध्यान रख लेना चेतन जी, जो आपके मंत्री जी ने जो बयान दिया ना खींवसर में, वो कहीं उल्टा नहीं पड़ जाए, चर्चा है आज उसकी। कोई उल्टा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बयान क्या है, हम काम पे जाते हैं ना। हमारा कार्यकर्ता तपस्वी कार्यकर्ता है, वो रात और दिन मेहनत करता है, जनता के बीच में रहता है 5 साल तक। कांग्रेस के जैसे नहीं है सोने के चम्मच मुंह में पैदा हुए लोग। हमारे कार्यकर्ता तपस्वी लेकिन प्रियदर्शी जी चेतन जी ठीक है, लेकिन प्रियदर्शी जी आप बीजेपी की तो बुराई करते हैं, लेकिन खींवसर में तो तीसरे नंबर पर चले गए। ये तो बीजेपी और आरएलपी दोनों कह रहे हैं कि तो आप तो टक्कर में नहीं रहे, और आपके जो गठबंधन के सहयोगी थे वो आपके खिलाफ हो गए, आज आपको खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है जी, और आज मजबूत विपक्ष के रूप में पूरे देश में खड़ा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और बात आ रही है राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर हमारा कोई गठबंधन नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। अब बात आती है खींवसर की। खींवसर के अंदर असलियत यह है और वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। हम हमारी टक्कर आरएलपी से मांग रहे हैं, क्योंकि उसका उदाहरण आपने देख लिया। आज सिर्फ टक्कर मान रहे हैं, जीत का दावा नहीं कर रहे हैं, उसी से आपका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, और यही हाल आपका 84 में हो रहा है। हमारे कैंडिडेट को डराया धमकाया जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि उनको पता है वो हार रहे हैं और हम जीत रहे हैं। कौन धमका रहा है? हमारी जीत निश्चित है। कौन धमका रहा है? साफ तौर पे कहा हमारे कैंडिडेट ने कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और डांगा साहब और उनके समर्थक है ना, हमको धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी है। सारे चैनलों पे आया, सारे देश प्रदेश ने देखा है, ये स्थिति है आज। चेतन जी एक टिप्पणी कर दीजिए, ये इन्होंने एक टिप्पणी, ये तो बहुत गंभीर आरोप है कि आप सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बिल्कुल रुझान आने शुरू हो गए कांग्रेस पार्टी के। आज रुझान जो आ रहे हैं वो अपना में सूचक है, जनता ने नकार दिया, पहली बात। दूसरी बात, 23 तारीख को चेतन जी रुझान में भी वक्त है, चेतन जी रुझान में भी वक्त है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियदर्शी जी।